नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल नॉलेज लिबरेट्स में आपका स्वागत है। ये ओसीडी का सेमिनार थर्ड है, क्लास थर्ड है और आज हम पूरे डिटेल में समझेंगे कि थॉट्स क्या है, व्हाट आर थॉट्स एंड हाउ टू डील विद देम। विचार क्या है, थॉट्स क्या है और उनसे डील कैसे किया जाए जो अनहेल्पफुल थॉट्स आते हैं। ओसीडी में जो इंट्रूसिव थॉट्स आते हैं, इंट्रूसिव मतलब इंट्रूड करना, इंट्रूजन मतलब घुसपैठिया, घुसपैठिया जो विचार है, जो विचार हमें नहीं चाहिए वो आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं और उससे हमें तकलीफ हो रही है, उससे कैसे मतलब उसको कैसे फेस करे, कैसे उससे बचे। तो बेसिकली पहले समझते हैं इंट्रूसिव थॉट जो है वो प्रॉब्लम है ओसीडी में जो रिपीट होता है एंड पहला है रिपीट होता है, नेगेटिव होता है, हमें गिव्स अस पेन, हमें मतलब पेन देता है, हमें दुख देता है वो थॉट। तो ये इंट्रूसिव थॉट होता है। अब इंट्रूसिव थॉट से कैसे डील करना है और थॉट क्या है, ठीक है। और पूरा का सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा इस चीज को, इंट्रूसिव थॉट को समझने के लिए कि थॉट क्या है। तो शुरू से हम शुरुआत करेंगे। जो थॉट होता है वो दो तरह के होते हैं, एक तो होता है ऑटोमेटिक, एक होता है कॉन्शियस। ऑटोमेटिक थॉट में बेसिकली आप बैठे हुए हो, आराम से बैठे हुए हो और आपको दिमाग में विचार आ रहा है कि कल खाने में क्या बनेगा। यार उसने पर्पल कलर का ड्रेस पहना था कि रेड कलर का। खुद ही विचार आपके दिमाग में चलते जा रहे हैं, जैसे ओसीडी के थॉट्स आते हैं। आप खुद से तो सोचते नहीं हो इंट्रूसिव थॉट्स, है ना। खुद से जानबूझ के तो अपने आप को आप पीड़ा देते नहीं हो, वो थॉट आते हैं ना, ऑटोमेटिकली आते हैं। तो वो है ऑटोमेटिक थॉट्स। थॉट्स which come on their own। फिर होता है कॉन्शियस थॉट। कॉन्शियस थॉट जो हम लोग सोचते हैं, वी थिंक दीज थॉट्स, ठीक है। कॉन्शियसली खुद से जानबूझ के ये थॉट सोचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि आप मुझे बताओ कि 10 कैपिटल्स जो कंट्री के वर्ल्ड में 10 कैपिटल्स बताओ, तो आपको सोचना पड़ेगा। या मैं आपको बोलूंगा कि 325 मल्टीप्लाई बाई 649 करो, तो आप बैठ के सोचोगे ना, 9 5 45, 9 2 18, 22, 9 3 27, 29। ऐसा आप बैठ के सोचते रहोगे और मल्टीप्लाई ये पूरा करोगे ना, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपका दिमाग खुद पर कई बार होता है ना, आप बैठे हुए और खुद ही थॉट आते जा रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक थॉट्स होते हैं। अब प्रॉब्लम जो है, ऑटोमेटिक थॉट ही, ओसीडी थॉट्स ऑटोमेटिक ही होते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम ना वो विचार रोकने की कोशिश करते हैं। जो ओसीडी का थॉट आता है, हम उसे विचार रोकने की कोशिश करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो ऑटोमेटिक थॉट्स है, दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड, ठीक है। ऑटोमेटिक जो थॉट्स है, दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड। तो आप उनको स्टॉप करने की कोशिश, स्टॉप करोगे तो और पंगे में पड़ोगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिक समझ गए कि मेन जो प्रॉब्लम है वो ऑटोमेटिक थॉट्स है, ठीक है। तो जो मेन प्रॉब्लम है ऑटोमेटिक थॉट है, तो ऑटोमेटिक थॉट को हम और अच्छी तरह से समझेंगे। ऑटोमेटिक थॉट्स का हम जो है कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं, वो करते हैं पहले। दे कैन नॉट बी स्टॉप्ड
इनको स्टॉप नहीं कर सकते जबरदस्ती, ठीक है। फिर उसके बाद इफ यू ट्राई टू स्टॉप देम दे विल इंक्रीज। ये तुम स्टॉप करने की कोशिश करोगे तो उनकी मात्रा बढ़ जाएगी, वो ज्यादा आने लगेंगे। तो तुम सिग्निफिकेंस दोगे किसी थॉट को तो वो थॉट और आने लगेंगे, ठीक है। स्टॉप नहीं कर सकते इनको, उनको रोकने की कोशिश करोगे तो वो और बढ़ेंगे। इनको क्या किया जा सकता है, इग्नोर किया जा सकता है अपनी अवेयरनेस के थ्रू। जैसे मैंने बोला कि जैसे फॉर एग्जांपल ये मैं पेन देख रहा हूँ, फिर मैं कैमरा की तरफ देखने लग गया, फिर वापस पेन देख रहा हूँ, फिर कैमरा की तरफ देखने लग गया, फिर वापस पेन देख रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी अवेयरनेस चेंज करते जा रहा हूँ। मैं अपने अवेयर कहाँ फोकस कर रहा हूँ। वैसे ही अगर ये विचार आते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं बैठा हुआ हूँ और मुझे विचार आया कि हार्म ओसीडी का विचार आया है कि मैं ना कूद जाता हूँ कहीं से, या मैं किसी को धक्का मार देता हूँ, ठीक है, बिल्डिंग से। तो वो क्या होगा कि वो जो ये विचार है, इस पे अगर मैं ध्यान दूंगा कि अरे यार ये विचार मुझे आया, मतलब असली में मैं ये करना चाहता हूँ क्या, मैं तो गंदा आदमी हूँ। अगर मैं उसको उस थॉट को एक उस ऑटोमेटिक थॉट को अगर मैं फोकस करूंगा या स्टॉप करने की कोशिश करूंगा, अगर इम्पोर्टेंस दोगे, ये चीज सेम चीज है कि इफ यू गिव इम्पोर्टेंस ऑल्सो, मतलब उस विचार को अगर आप ज्यादा इंपॉर्टेंस दोगे कि अरे ये विचार मुझे आया, इसका मतलब क्या हुआ, तो है ना वो तब भी बढ़ेगा। तो अगर आप इस थॉट को इम्पोर्टेंस दोगे, उन विचारों को इम्पोर्टेंस दोगे, तो वो विचार और उस तरह के आएंगे, क्योंकि हमारे माइंड को लगेगा कि अच्छा ये इम्पोर्टेंस दे रहा है, ये अपना काम रोक के, मैं फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहा हूँ और अपना काम रोक के उन विचारों के बारे में सोच रहा है, मतलब वो विचार इंपॉर्टेंट है, तो ये विचार मैं और दूं उनको उसको। तो हमारा दिमाग ऐसे काम करता है। तो इसी के लिए कहते हैं, जैसे मेडिटेशन में भी होता है ना कि विचार को आने दो और फिर जाने दो। तो अगर आप उसको इग्नोर करना शुरू करोगे तो वो विचार आएंगे और चले जाएंगे। ये आप कैरेक्टरिस्टिक्स समझ लो, ठीक है। अवेयरनेस मैंने आपको बताया कि जैसे ये मैं अपने पेन का वो कर रहा था कि आपकी आपकी अवेयरनेस है कि आपको कहाँ ध्यान देना है। फॉर एग्जांपल मैं पढ़ाई कर रहा हूँ और मुझे कोई थॉट आया हार्मोसिटी का, तो मैं चाहे तो उसको उस थॉट पे ध्यान दूंगा कि यार मेरे को ये थॉट आया, ये तो इसका मतलब ये क्या है, या फॉर एग्जांपल मुझे गे थॉट आया तो अरे मैं गे हूँ क्या, ये है वो है। ये ध्यान देने की जगह अगर आप अपना वापस पढ़ाई पे ध्यान दे दोगे या जो उस टाइम पे कर रहे हो, तो वो थॉट आपको तंग नहीं करेगा, वो थॉट चले जाएगा। तो अभी थॉट को रोकने का मैं बताता हूँ, रोकने का नहीं, मतलब इसको हैंडल कैसे करना है थॉट को। तो आपको इंट्रूसिव थॉट आया, इंट्रूसिव थॉट ड्यूरिंग स्टडिंग, ठीक है। आपने पढ़ा, स्टॉप स्टडिंग, स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द थॉट। ये जो है ये ऑटोमेटिक थॉट है, पहला जो आया। पर आपने स्टॉप कर दिया, यू गेव द थॉट इंपॉर्टेंस, और फिर कॉन्शियसली आप सोचने लग गए, तो ये कॉन्शियस थॉट आ गया। ये भी एक तरह का मेंटल मेंटल आपका कंपल्शन ही है, मतलब कि वो ऑटोमेटिक थॉट आया, आपने उसको इंपॉर्टेंस दिया और आप उस थॉट के बारे में और सोचने लग गए कॉन्शियसली, ठीक है। तो ऑटोमेटिक थॉट से कॉन्शियस थॉट आ गए। जैसे कई लोग होते हैं, मेरे को एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि सर पूरे दिन मुझे थॉट आते रहते हैं, थॉट क्वेश्चन के फॉर्म में आते हैं और मैं उनका आंसर ही देता रहता हूँ। तो पहले ऑटोमेटिक थॉट आता है, उसको आप उस थॉट को आप इंपॉर्टेंस देते हो और कॉन्शियस थॉट सोचने लगते हो। तो क्या करना है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे हमें काटना है। हमें इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, थॉट को इग्नोर करना है, जाने देना है। अगर कोई थॉट आया पढ़ाई करते समय,
अच्छा बोले ये इंट्रूसिव थॉट है, उसको जाने दो, मैं वापस पढ़ाई पे ध्यान लगाता हूँ। तो तुम्हारा ध्यान है ना, ध्यान, उसको तुम्हें चेंज करना होगा। ये तुम हो, ठीक है, ये तुम स्टडिंग कर रहे हो और इंट्रूसिव थॉट आया, तो तुम अपना अवेयरनेस जो है वापस पढ़ाई में लेके आओगे, अवेयरनेस, तो वो थॉट चले जाएगा और उसकी फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। ठीक है, बट इंट्रूसिव थॉट की तरफ अपना ध्यान दे दिया तुमने, तो इंट्रूसिव थॉट अपना अगर अवेयरनेस इधर दिया, तो थॉट की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी, क्योंकि माइंड बोलेगा कि अच्छा ये जब पढ़ाई करता है और अगर ये थॉट आता है तो पढ़ाई से ज्यादा ये थॉट इंपॉर्टेंट है, तो उसको और थॉट दो। मुझे पता है कि जब विचार आता है तो बहुत ज्यादा एंग्जाइटी होती है साथ में, तो अपना जो ध्यान है वो कहीं और लगाने का मतलब हिम्मत नहीं होती है। पर आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, आपको अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि वो जो इंट्रूसिव थॉट पे ध्यान ना दूं और पढ़ाई पे ध्यान दूं। इन सब जो फिर इंट्रूसिव थॉट को मैनेज करने का जो तरीके होंगे, एक तो सबसे पहले है कि एक्ट थेरेपी का कॉग्निटिव डिफ्यूजन, कि तुम्हारे विचार नहीं हो, विचार जो आते हैं, ठीक है, वो विचार मतलब तुम विचार जो आता है कि अगर मैं सोच रहा हूँ आई एम ए लूजर या मैंने किसी को मार दूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि असली में मार दिया। अपने विचारों से अपने, यू आर नॉट योर थॉट्स, बेसिकली यू आर नॉट योर थॉट्स। और वन ये ए है अगर, तो वन बी इज थॉट एक्शन फ्यूजन, जिस पे वीडियो में बना चुका हूँ। कि आप कि कुछ आप सोचोगे कि फॉर एग्जांपल मैंने दिमाग में थॉट आया कि पत्थर मार दिया, तो असली में पत्थर नहीं मारा है। विचार को सोचना और असली में करना डिफरेंट चीज है। ठीक है, तो थॉट एक्शन फ्यूजन और कॉग्निटिव डिफ्यूजन, ये चीजें हैं दोनों। ये आपको पहले समझना पड़ेगा कि आप अपने विचार नहीं हो, आप अपने विचार को आके मतलब कि आना दे सकते हो और उसको जाने दे सकते हो। आपको जरूरी नहीं है कि हर विचार ट्रू है और हर विचार इम्पोर्टेंट है, उस पर फोकस करना है। ठीक है, यू कैन लेट गो ऑफ योर अनहेल्पफुल थॉट्स। ये हम करेंगे मेडिटेशन से। देखो, ये इसमें मैंने लिखा है कि यू कैन लेट गो ऑफ योर अनहेल्पफुल थॉट्स। मैंने ये नहीं बोला कि सारे विचार को जाने दो, सारे विचारों को इग्नोर करो। देखो, विचार से ही आप जब एग्जाम में पढ़ते हो तो वो विचार ही है ना जो दिमाग में आपके चल रहे हैं सब्जेक्ट के बारे में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप विचार को इग्नोर, सारे विचारों को इग्नोर करना शुरू कर दो। और जो अनहेल्पफुल थॉट्स है, जिन थॉट्स को सोच के आपको पता है कि एंग्जाइटी होगी, कई सारे विचारों को सोच के आपके साथ अच्छा होता है, मोटिवेशन आपको मिलता है, पर ओसीडी थॉट को इंपॉर्टेंस देके क्या मिलता है, एंग्जाइटी मिलती है ना। तो आपको एंग्जाइटी क्यों चाहिए, उन विचारों को जाने दो। ठीक है, तो ये चीजें हैं, ये एक स्टेप्स है इंट्रूसिव थॉट को मैनेज करने का। ये शब्द मैंने दो ऐसे लिखे हैं, पर ये बहुत ही डीप है। और एक्ट थेरेपी वगैरह के जो मेरे सेमिनार्स होंगे, थॉट एक्शन फ्यूजन तो मैं समझा चुका हूँ, पर एक्ट थेरेपी का जो सेमिनार होगा उसमें मैं, और मेडिटेशन का जो सेमिनार होगा उसमें मैं अच्छी तरह से और पहला पॉइंट समझाऊंगा और दूसरा पॉइंट। मेडिटेशन में हमें सिखाया जाता है कि जैसे आप किसी एक नदी के किनारे में बैठे हो,
ये पानी जा रहा है, ठीक है, ये रिवर है, और रिवर में पत्ते जो है, पत्ते वो बह रहे हैं। तो ये जो पत्ता है, ये जो काले वाले जो पत्ते हैं, वो अनहेल्पफुल थॉट्स है, हमारे ओसीडी थॉट्स है, उनको हम बहने दे सकते हैं, हम उनको ध्यान नहीं देंगे। पर जो जो ये वाइट वाले हैं, ये वाले जो, ये जो है, ये वाले जो डॉट वाले, ये जो है हेल्पफुल थॉट्स है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आइडिया हो गया, बिजनेस आइडिया, या आपके लिए पढ़ाई का कोई हो गया, या आपको थॉट आया कि अरे मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए वेट कम करने के लिए, तो ये हेल्पफुल थॉट है। ठीक है, तो ये जो हेल्पफुल थॉट्स को हम, हमारे पास एक वो है, फिशिंग नेट है, तो हम फिशिंग नेट से पकड़ लेंगे, ये वाला थॉट पकड़ लेंगे, ये वाला थॉट पकड़ लेंगे, ये वाला थॉट पकड़ लेंगे। मतलब कि जो हेल्पफुल थॉट है, उनको हम इंपॉर्टेंस देंगे, सिग्निफिकेंस देंगे, ऑटोमेटिक थॉट को कॉन्शियस थॉट बनाएंगे, मतलब ऑटोमेटिक कोई विचार आया तो उसके बारे में और सोचेंगे कॉन्शियसली, पर जो अनहेल्पफुल थॉट है उनको जाने देंगे। तो ये मेडिटेशन से होगा। मेडिटेशन का भी मैं सेमिनार व्हाइट बोर्ड पे करूंगा, सब कुछ मैं व्हाइट बोर्ड पे, जो भी अभी तक मैंने समझाया है सब कुछ व्हाइट बोर्ड पे समझाऊंगा वापस, क्योंकि मुझे लगता है कि व्हाइट बोर्ड में ग्राफिकली आप देखते हो तो आपको अच्छी तरह से दिमाग में आता है, और इसको बार बार आप देखोगे तो आपके दिमाग में घुस जाएगा। एक बार दिमाग में घुस गया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो ये चीजें भी आपके लिए बहुत क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि मुझे लगता है कि ओसीडी जो है वो एक बीमारी है, पर वो एक लाइफस्टाइल काइंड ऑफ बीमारी है, वो अंडरस्टैंडिंग बीमारी है, कि आप अपने अपने दिमाग को समझ नहीं पा रहे हो ठीक से। एक बार ये अपने दिमाग को समझ गए तो आपकी ये बीमारी भी चली जाएगी। एक चीज जो आप बार बार अपने आप को बोलो, ये अपने आप को आप 5 बार बोलो मन में, एंड फिर नीचे कमेंट सेक्शन पे भी लिखो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग सब मेरी वीडियो के नीचे ना ये यही लिखो, आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट माई थॉट्स, हर जगह। मतलब मेरे चैनल को आप स्पैम कर दो, पर लिखते रहो आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट माई थॉट्स। ठीक है, इससे बार बार लिखोगे दिमाग में आएगा कि विचार आ रहा है वो मैं नहीं हूं। मैं अगर सोचूंगा कि ये ऐसा है वैसा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मैं हूं। ठीक है, और इसके ऊपर और आप जाना चाहते हो, तो आई एम नॉट माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। मतलब कि अगर मुझे एंग्जाइटी की फीलिंग आई, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंग्जाइटी की फीलिंग आई तो मुझे एंग्शियस होना पड़ेगा ही पड़ेगा, कंपल्शन नहीं है। एंग्जाइटी की फीलिंग आई, मैं उसको जाने दे सकता हूँ। या कभी कभी आता है ना कि गुस्सा आता है, किसी को मारने का मन करता है, पर तो भी आप नहीं मारते, तब क्या करते हो, आप गुस्से को जाने देते हो ना। तो जरूरी नहीं है कि आपको गुस्सा आया तो आप एंगर ही, एंगर आया तो एंग्री बन जाओगे, नहीं। एंगर आया तो उसको जाने दे सकते हो। तो ये आप बार बार लिखो, बार बार अपने मन में सोचो। ठीक है, ये मैं लास्ट जो ब्लैक बोर्ड पे ये लास्ट छोड़ के जा रहा हूँ, आप ये देखो, इसो इसे इसे स्क्रीनशॉट ले लो। आई एम नॉट माई थॉट्स एंड फीलिंग्स। जो सदगुरु का जो मेडिटेशन वाला भी है, जो कहते हैं, उसमें भी वो वो यही सिखाते हैं कि बोलो अपने आप को कि आई एम नॉट माई थॉट्स, आई एम नॉट माई फीलिंग्स। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। एंड लाइफ में कोई भी इशू हो, परेशानी हो, तो डरो मत, घबराओ मत, कीप फाइटिंग।